Good evening, Namaskar everyone. Before I start up with the presentation on Kanchen water, I would like to introduce myself. मेरा नाम आशीष साबू है और by qualification मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है बिट्स पिलानी से 2003 में. After that I was doing my PhD और I was simultaneously serving as faculty to BITS Pilani in mechanical department. And then I got into DRDO. So then I joined DRDO और then I left DRDO and I came to the field of education from almost last 14 years. आप लोगों ने कई सारे लोगों ने जो इंदौर में है अराइज एकेडमी का नाम सुना होगा. आई वॉज मेंटरिंग द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर IIT and PMT. And from last 2 years I realized that there is something at a global platform जिसकी और ज़्यादा ज़रूरत है. वो है educating the people towards health and particularly towards the water. बिकॉज एक डाइट के बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन हमें पास ऑन होती रहती है, बट वाटर जो हमारी बॉडी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है उसके बारे में बहुत लिमिटेड नॉलेज है. मुझे खुशी है आपसे शेयर करने में. कैंजन इंडिया को मैंने एज अ डिस्ट्रीब्यूटर कई नेशनल लेवल सेमिनार्स वाटर से रिलेटेड सेमिनार्स में रिप्रेजेंट किया है ऑन द हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू. और कई सारे रिसेंटली इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स जहाँ पे कई सारे PhD होल्डर्स इन द वाटर प्रेजेंट थे. उसकी जस्ट एक 2 मिनट की आप क्लिप देखिए एज अ मेन इंट्रोडक्शन, एंड देन हम लोग अपना मेन जो कैंजन वाटर का पूरा प्रेजेंटेशन है वहाँ पे हम लैंड अप कर जाएंगे. थैंक यू. The topic is something very interesting, and the water is something which is very basic, very simple, but mostly it remain ignored. Yes or no? Yeah, thank you. What you do, guys, for you to keep yourself fit? हम लोग अपने हेल्थ के लिए क्या करते हैं? Everyone is doing some or the other way. मतलब if I am the very lazy guy, so I sleep 9 hours in the night. That is also something good I am doing for my health. Yes or no? So everyone must be doing some or the other activity for keeping themselves healthy, right? What are the activities which you perform in your day routine to keep yourself healthy? Yoga, walking, huh? Playing with kids, excellent, wonderful. What else? Huh? Balancing everything, taking care of the diet, yes or no? Very occasionally. And what else? And what else? So ultimately we always keep a check on some of the activities so that we remain healthy. Yes or no? My question today is, are we drinking the healthy water? और healthy water की जब मैं बात करता हूँ तो शायद आप में से कुछ लोगों ने वर्ड सुना होगा और कई सारे लोगों के लिए फर्स्ट टाइम आप सुन रहे होंगे. There is something called Kangen water. KNGN, Kangen water. So my whole talk today will be revolving around the Kangen water and about the healthy propertiness of the water. और फिर मैं आपको प्रोसेस के अंदर ही आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि क्यों हमारे बॉडी के लिए जस्ट एक प्योरीफाइड वाटर नहीं बल्कि वी नीड टू टेक एंड ड्रिंक द हेल्दी वाटर. कैंजन का मतलब क्या होता है? कैंजन एक जापानीज वर्ड है और इसका मतलब होता है बैक टू ऑरिजिन. बैक टू ऑरिजिन का क्या मतलब होता है? बैक टू ऑरिजिन का मतलब कि अगर हम अपने 100 ईयर्स 500 ईयर्स पहले ह्यूमन मैनकाइंड का डेवलपमेंट देखें तो हमारे जो पूरे एंसेस्टर थे उनका डेवलपमेंट होता था वो यूजुअली ग्लेशियर्स के पास में बहती नदी के आसपास अपना लाइवलीहुड अपने आप को सेटअप करते थे. पहले के राजा महाराजा अगर अपन ने देखा हो हमेशा वो कोई ना कोई नदी के किनारे पसंद करते थे. उसका रीज़न ये है कि बहती नदी का पानी, ग्लेशियर्स का पानी, हिमालयन बेसिन्स का पानी ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी है. ये पानी नहीं, ये एक तरह से अमृत है. यही चीज़ एक अपने आप में क्वेश्चन रहा है सोसाइटी के लिए, क्योंकि जैसे जैसे ह्यूमन मैनकाइंड का डेवलपमेंट हुआ है वर्ल्ड वाइड कहीं ना कहीं लोग अपने आप को नदी से, बहते पानी से अपने आप को दूर कर लिया है. और यही एक क्वेश्चन है जो आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ. लेकिन जापान ने इस क्वेश्चन का आंसर लॉन्ग बैक वर्ल्ड के लिए कर दिया था. सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपको पता है जब जापान एक तरह से पूरा ख़त्म हो गया था तो जापानीज़ गवर्नमेंट और रशियन साइंटिस्ट ने मिलकर अलग अलग हेल्थ से रिलेटेड प्रोजेक्ट लिए. जापान के बारे में आप लोग जानते ही ऑलरेडी वर्ल्ड की सबसे हेल्दीएस्ट कंट्री आउट ऑफ 200+ कंट्रीज़. तो अगर जापान जो स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है हेल्थ के लिए, अगर वर्ल्ड उसको फॉलो करता है तो वो बिल्कुल सही डायरेक्शन पे अपने आप को मूव अप कर रहा है. जापानीज़ गवर्नमेंट ने जब हेल्थ के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट कैरी ऑन करे थे क्योंकि जापान के अंदर कोई नेचुरल सोर्स नहीं है. 1950 में इन्होंने वाटर से रिलेटेड प्रोजेक्ट को लिया और इन्होंने वर्ल्ड के अंदर आइडेंटिफाई किया कि ऐसे कौन से पानी है जिसको रियली
जिसको आज भी लोग मिरेकल वाटर के नाम से जानते हैं, जैसे कि मैक्सिको के अंदर टाइकोटे करके जगह है, या फ्रांस के अंदर लूट्स करके जगह है, अपने भारत के अंदर, इंडिया के अंदर गंगोत्री का जो पानी होता है, या फिर अगर हम मक्का के अंदर जमजम पानी की बात करें, ये वाटर जो है ये अपने आप में काफ़ी बढ़िया एक हीलिंग प्रॉपर्टीज़ कैरी करते हैं। और ये जो हीलिंग प्रॉपर्टीज़ के कारण ही ये हम लोगों ने अपने सोसाइटी के अंदर कई सालों तक देखा, और शायद आज भी होता है कि जब कई बार डॉक्टर्स कहते थे कि अब आपकी डिजीज़ ठीक नहीं होती, तो हमारे पूर्वज, हमारे फोर फादर जाते थे और वहाँ पे हवा और पानी चेंज होता था, और वो अपने आप को पूरा की पूरा वेलबींग करके दे कम बैक। एग्जैक्टली सेम यही थॉट लेके ये जो पूरा की पूरा कंसेप्ट है कैंजन, कैंजन एक जापानीज वर्ड बैक टू ओरिजिन, मैं उसी के तरफ आपको ले जाने की बात कर रहा हूँ, जिससे कि आपको नेचुरली वो सब चीज़ें जो हमको नेचर ने दी है, वी कैन अवेल इट। जापान ने जब वाटर को, इन सोर्स ऑफ वाटर को लिया और इन्होंने इनको प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड किया कि इसके अंदर ऐसे क्या प्रॉपर्टीज़ है, और प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई करने के बाद में ये रियलाइज़ किया कि ह्यूमन मैनकाइंड का जो डेवलपमेंट है उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो अपने आप को हर टाइम ग्लेशियर्स या फ्लोइंग रिवर के अराउंड रखे। सो देन दे कम अप विद एन आइडियोलॉजी कि क्या ऐसा कोई डिवाइस बनाया जा सकता है जो हमारे नॉर्मल टैप वाटर को, जो नल का पानी, उसको ऑलमोस्ट ग्लेशियस पानी के अंदर कन्वर्ट कर दे। एंड द गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू इज यस, देयर इज अ सोल्यूशन जिसका नाम है इनाजिक कैंजन वाटर। तो कैंजन जो आपने वर्ड सुना होगा कई बार आधा अधूरा, या कई बार किसी को ना भी पता होगा, तो लेट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस कैंजन वाटर इज ऑल अबाउट। इन्होंने 1950 से 1974 तक मल्टीपल रिसर्च करी। 1974 में इन्होंने फर्स्ट एक डिवाइस बनाया, जिस डिवाइस को टेक्निकल नेम्स में बोला जाता है आयोनाइजर। पूरी दुनिया को एक हेल्दी वाटर, आयोनाइज्ड वाटर को गाइडलाइन देने वाला जो कंट्री है वो जापान है, और जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनी है, वो है इनाजिक कैंजन वाटर जापान। इन्होंने ये जब डिवाइस बनाया 1974 पे, तो जापान के अंदर प्रोसेस है कि कोई भी चीज़ जब तक क्लिनिकल ट्रायल नहीं करते, जब तक ये इसको एक्सेप्टेंस नहीं होता। 1974 से 1994 तक 20 इयर्स तक इनकी क्लिनिकल ट्रायल रिपोर्ट्स रहे। जब इन्होंने 20 इयर्स तक अलग अलग डिजीज़ के ऊपर अलग अलग पेशेंट्स को देख के इनके क्लिनिकल ट्रायल रिपोर्ट्स लिए और देखा कि कैंजन वाटर से क्या बेनिफिट मिल रहा है, एंड देन after having a complete confidence of accepting this product for 20 years on a clinical trial report, 6,500 डॉक्टर्स की इंडिपेंडेंट टीम ने इसको अप्रूव किया। जब जाके 1994 में इनाजिक कैंजन वाटर आयोनाइजर, ये जिसको कई बार लेवलिक इनाजिक आयोनाइजर भी कहते हैं, ये फर्स्ट टाइम मार्केट के अंदर नॉर्मल पब्लिक के लिए इंट्रोड्यूस हुआ 1994 में। यहाँ पे 2-3 चीज़ें मैं ज़रूर आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। फर्स्ट चीज़, ये जो मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, ये जो ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, ये 45 इयर्स ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने वर्ल्ड के अंदर कंसेप्ट ऑफ हेल्दी वाटर दिया है। 6,500 डॉक्टर्स की, जैसे मैंने कहा, इंडिपेंडेंट टीम ने इसको सर्टिफाई किया है। वाटर क्वालिटी एसोसिएशन ने इसको गोल्ड सील दी है। एंड अगेन समथिंग वेरी यूनिक, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके साथ ISO 13485 है, जो कि हाई एंड मेडिकल इक्विपमेंट लाइक CT स्कैन, MRI मशीन्स के साथ होता है। बेसिकली ये जो कैंजन वाटर है, आप इसको मेडिकल ट्रीटेड वाटर या मेडिकल इक्विपमेंट डिवाइस के तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। कई सारी चीज़ें और भी इसके बारे में बताने के लिए, लेकिन मैं थोड़ा सा इसके साथ ऐड ऑन और करता हूँ। ये जो मशीन है, ये जो आयोनाइजर है, ये पूरा के पूरा जापानीज मशीन है और OEM है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग। ऐसा नहीं है कि जापानीज कंपनी है और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वो ताइवान या चाइना या और कोई कंट्री में है। ये पूरा इन हाउस है, OEM है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग। और 100% जो क्वालिटी कॉन्शियस, आप लोग जानते ही है कि जापान की जो मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड है वो हाईएस्ट है, क्योंकि ये लोग 6 सिग्मा प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। आज ये ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड के अंदर मशीन एक्सपोर्ट होती है जापान से। 200 कंट्रीज़ के अंदर ये मशीन जाती है। बट बेस्ट पार्ट ये है कि पूरी की पूरी जापान में बनती है। 43 ऑफिसेज है वर्ल्ड वाइड। 2016 में ये कंपनी इंडिया के अंदर एंटर करी है। इनका ऑफिशियल एड्रेस बैंगलोर के अंदर है और बैंगलोर से पूरा इंडिया के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है।
तो मुझे ओवरऑल आपको ये बताना था कि ये जो कैंजन वाटर है ये बेसिकली अ वेरी रिसर्च ओरिएंटेड प्रोडक्ट ऑफ जापान विच हैज़ गिवन अ डायरेक्शन इन द वर्ल्ड, और वर्ल्ड के अंदर ये हेल्दी वाटर लाने वाली इनाजी कॉर्पोरेशन इज अमंग द फर्स्ट। चलिए आगे चलते हैं। वाटर के बारे में इतना सेंसिटिव होने की एक्चुअली क्या नीड है हमें, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन। आप खुद थॉट करिए कि हमारी बॉडी के अंदर एक्चुअली है क्या। अगर हम बाय वेट अपनी बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर 70% कंटेंट वाटर का है। अगर हम किडनी की बात करें, हमारे ब्रेन की बात करें, हार्ट की बात करें, लीवर की बात करें, तो आप पाएंगे अराउंड 75 से 85% ऑर्गन्स के अंदर वाटर है। इनफैक्ट बोन्स के अंदर भी 22% वाटर है। तो अगर हम सिर्फ डाइट पे अपना फोकस रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम 70% 80% कंटेंट ऑफ आवर बॉडी जो है वाटर, हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। सो व्हेन आई टॉक अबाउट health, I cannot and ever ignore water. So let us understand what is this healthy water is all about. Let's talk about the main point. Water एक ऐसा सोर्स है जो आपके रेगुलर लाइफस्टाइल के अंदर कंप्लीटली इन्वॉल्व है। अगर हम सिर्फ एक प्यूरिफाइड वाटर की बात कर रहे हैं, दैट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। लेकिन जिस टाइप की डिजीजेस के सब लोग आजकल सराउंडिंग है, जैसे कि बहुत कॉमन हो चुका है, पीपल आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, पीपल आर सफरिंग फ्रॉम ब्लड प्रेशर, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, नी रिप्लेसमेंट एंड सो मेनी, यू कैन लिस्ट द नेम ऑफ द डिजीजेस। कैंसर पहले आज से 50 साल पहले बहुत रेयर सुनने में आता था, आजकल शायद हर नेक्स्ट घर के अंदर आपको कैंसर और डायबिटीज और बीपी के पेशेंट्स मिलेंगे। डॉक्टर से अगर आप कभी भी डिस्कशन करें तो ये इसको लाइफस्टाइल डिजीज के एज अ जनरलाइज्ड कैटेगराइज कर देते हैं। लाइफस्टाइल डिजीज क्या है, अगर आप इसको थोड़ा सा साइंटिफिकली रूट लेवल पे जाएंगे तो बेसिकली ये जो डीजेनरेटिव डिजीजेस है, जिसको WHO डीजेनरेटिव डिजीजेस कहते हैं, मतलब ये नॉन कम्युनिकेबल है, और ये जब तक बॉडी में 70-80% हो नहीं जाता, जब तक ये डायग्नोज नहीं होता है। जैसे कैंसर अगर फर्स्ट स्टेज में अगर हमें आइडेंटिफाई हो जाए तो ये कभी थ्रेटफुल रह ही नहीं, इससे डरने वाली बात ही नहीं रहेगी। लेकिन दिस इज द लिमिटेशन डीजेनरेटिव डिजीजेस, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है नो वन नोज। अभी मेरे यहाँ पे क्या हो रहा होगा आई डोंट नो, मेरे यहाँ पे क्या हो रहा होगा आई डोंट नो, व्हाट इज हैपनिंग इन माय स्टमक मुझे पता नहीं, दैट इज डीजेनरेटिव डिजीज। जब हमें पता चलता है ऑलमोस्ट 70 से 80% चीज़ें वहाँ पे घट चुकी होती है, और इसी चीज़ को लाइफस्टाइल डिजीजेस, डीजेनरेटिव डिजीजेस आप नाम दे देते हैं। लेकिन इसका जो रूट कारण है, 90% जो डीजेनरेटिव डिजीजेस का रूट कारण है हमारे बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस अंडरगो हो रहा है, क्योंकि अंदर क्या हो रहा है हमें नहीं पता। अंदर क्या हो रहा है, तो अंदर बॉडी के अंदर कंटिन्यूसली 3 टाइप के मेजर स्ट्रेस के अंदर हमारे कंटिन्यूसली ऑर्गन सेल्स फंक्शन करते हैं। एक होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को आप बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मान सकते हैं कि जंग लग जाना। जैसे हमने लोहे के टुकड़े को हवा और पानी के साथ रख दिया तो वो रस्टिंग हो जाती है, उसकी जंग लग जाता है। एग्जैक्टली हमारे जो ऑर्गन्स है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वो ऑर्गन्स ऑक्सीडाइज्ड होते जा रहे हैं, मतलब एक तरह से उनकी जो काम करने की क्षमता जो रहेगी, ऑर्गन्स की जो एक्टिवनेस रहेगा वो हम धीरे धीरे खोते जा रहे हैं, ऑक्सीडाइज हो रहा है, जंग लग रहा है। एप्पल को कट करके हवा में रखा, वो रेड हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, उसको हम कैसे स्टॉप कर सकते हैं? तो आप कभी इसको स्टॉप नहीं कर सकते, यू कैन नॉट स्टॉप ऑक्सीडेशन, ये नेचुरल लॉ ऑफ नेचर है। एजिंग तो होना ही है, बट आप इसके रेट को रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे? बाय टेकिंग इनफ क्वांटिटी ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। यस, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को काउंटर किया जाता है एंटीऑक्सीडेंट से। नाउ व्हाट इज एंटीऑक्सीडेंट? बहुत नेचुरल है, आप लोग सब जानते ही है कि हम लोग कई बार आंवला खाते हैं, विटामिन सी, नींबू वगैरह लेते हैं, मौसम्बी के जूस पीते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर सफिशिएंट एंटीऑक्सीडेंट रहेगा तो ये आपके ऑक्सीडेटिव प्रोसेस को स्लो करेगा। लेकिन गुड न्यूज़ ये है जो बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत इजीली अप्रोचेबल है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपको सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ एंटीऑक्सीडेंट आपको अपने नॉर्मल वाटर में मिल जाए, सो आई थिंक यू विल ऑल फील वाओ एंड दिस इज व्हाट इट इज। कैंचन वाटर जो है, जो कि अपने आप में एक बहुत रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है, जिसको कई बार इलेक्ट्रिकली रिड्यूस्ड वाटर भी कहा जाता है, इलेक्ट्रिकली आयोनाइज्ड वाटर, इलेक्ट्रिकली रिड्यूस्ड वाटर। सो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को हम ओवरकम कर रहे हैं एंटीऑक्सीडेशन से। सेकंड है एसिडिक स्ट्रेस। अगेन दिस इज वन ऑफ द बिग किलर। एसिडिक स्ट्रेस को काउंटर करते हैं अल्किनिटी से, क्योंकि एसिड का अपोजिट होता है अल्कलाइन। हाँ, ये एसिडिक स्ट्रेस है क्या? एसिडिक स्ट्रेस बेसिकली आप ऐसा समझ लीजिए कि हमारी जो बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट है
60 to 70% इनपुट्स अल्कलाइन डाइट रहे, जो कि हमें फ्रेश ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, अनकुक्ड फूड, फ्रेश फ्रूट से मिलती है। लेकिन हम लोगों का ज़्यादातर आजकल खाना होता है वो अगर हम प्योर वेजिटेरियन भी मान लें तो भी हमारा काफ़ी हद तक 60-70% एसिडिक जा रहा है। तो हमें जितना परसेंटेज अल्कलाइन इनपुट लेना चाहिए जितना हम एसिडिक ले रहे हैं, तो बॉडी के अंदर एक इनहार्मनी क्रिएट हो रही है। बॉडी को ना तो एसिडिक की ज़रूरत है ना ही अल्कलाइन की, बॉडी को ज़रूरत है बैलेंस की। लेकिन चूंकि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो चुकी है, जैसे फॉर एग्जांपल मॉर्निंग के अंदर उठ के आई हैव एन हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग द टी, मेरी आदत है मैं सुबह उठते से चाय पीता हूँ ना। चाय पीना बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है? नॉट एट ऑल, बॉडी की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है। तो बॉडी ने क्या किया, ये जो चाय मैंने पी दैट इज बेसिकली गेट डिपॉजिटेड इन माय सेल्स एज एन एसिडिक टॉक्सिक्स। और ये एसिडिक टॉक्सिक्स जो है, अगर हमारे कंटिन्यूसली, अगर मैं रोटी की बात करूँ, चपाती की बात करूँ, दाल की बात करूँ, आपको जान के बड़ा सरप्राइज होगा कि ये भी एसिडिक है। हम अपने खाने में ऐसा नहीं कर सकते कि चलो मैंने ये एसिड लिया, ये अल्कलाइन लिया, ये एसिड लिया, ये अल्कलाइन लिया। वी कैन नॉट डू दिस, दिस इज नॉट प्रैक्टिकल। बट व्हाट आई वांटेड टू गिव अ सॉल्यूशन एंड अ सजेशन इज, अगर आपको अपने रेगुलर ड्रिंक के अंदर, वाटर के अंदर अगर आपको सफिशिएंट ये बैलेंस मिल जाए, सो दैट इज समथिंग फिनोमिनल। तो एब्सोल्युटली दिस इज व्हाट द कैंजन वाटर इज। आपके एसिडिक स्ट्रेस को ये काउंटर करता है बाय गिविंग द अल्कलिनिटी। और थर्ड और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिहाइड्रेटिव स्ट्रेस। डिहाइड्रेटिव स्ट्रेस इज बेसिकली अ सिंपल, हमारा वाटर का जो रोल है बॉडी के अंदर, वो अपने आप में मेजर एक रोल है कि जो हमारे सेल्स है, सेल्स से पूरे टॉक्सिक्स को ये बाहर निकाले। सेल्स से टॉक्सिक्स को बाहर कैसे निकाला जाता है? सेल हमारी बॉडी के सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। सेल से मिलके मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से मिलके टिश्यूज, टिश्यूज से मिलके ऑर्गन्स बनते हैं। और अगर हमारे सेल्स पूरी तरह से हाइड्रेट रहे, इसका सिंपल मतलब आप ये समझ लें कि हमारे सेल्स के बीच में ये जो टॉक्सिक्स है वो हमारे बॉडी से बाहर चले जाए, तो वी विल फील लॉट ऑफ एनर्जी, जिसको हम कहते हैं वी आर रिहाइड्रेटेड। तो रिहाइड्रेशन का मतलब ये हुआ कि हमारे सेल्स पूरी तरह से हाइड्रेटेड है। तो अगेन मैंने आपसे बात करी थी डीजेनरेटिव डिजीज की, और मैंने उसके रिगार्डिंग आपको बताया कि रूट कॉज जो है, जो अगर हम डॉक्टर साइंटिफिक लैंग्वेज में समझे तो वो 3 मेजर काइंड ऑफ द स्ट्रेस है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जिसको हम काउंटर कर रहे हैं एंटीऑक्सीडेंट से। एसिडिक स्ट्रेस, जिसको हम काउंटर कर रहे हैं अल्कलिनिटी से। थर्ड, डिहाइड्रेशन स्ट्रेस, जिसको हम काउंटर कर रहे हैं रिहाइड्रेशन से। अब मैं आने वाले 15 से 20 मिनट में मैं आपको हर चीज़ें थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करते हुए प्रैक्टिकली लाइव डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि what is the best practical solution of overcoming 90% cause of the illness at the root level, and that point of solution is given by Kangen water. Let us see ये कैसे एक-एक करके we discuss. Let us first start about oxidative stress. Now oxidative stress है क्या? जैसे हम लेंथ को मेजर करते हैं मीटर सेंटीमीटर में, वैसे ही ORP, ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव पोटेंशियल, इसको मेजर किया जाता है ORP मीटर के अंदर। ये मेरे पास में ORP मीटर है जो हमें रीडिंग देगा। इसके रीडिंग का स्केल भी हम थोड़ा सा समझ लें कि क्या होता है इसका स्केल। अगर ये पॉजिटिव में जितनी बड़ी रीडिंग होगी, जितना ये ऑक्सीडाइज है, जितना ये हमें एजिंग की तरफ ले जा रहा है। नेगेटिव में जितनी बड़ी रीडिंग होगी, ये जितना अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। मतलब +400 इज मोर डेंजरस देन +200, बट -400 इज मच बेटर देन -200। अगर आपने ग्रीन लीफ टी की बात करें, फ्रेश जूस की बात करें, तो इनका ORP नेगेटिव होता है, मतलब ये बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तो नेगेटिव इज एंटीऑक्सीडेंट, पॉजिटिव इज ऑक्सीडेशन। आज मैं आपको जो ORP है, इसको मैं आपको लाइव डिमॉन्स्ट्रेट करता हूँ। ये मैं इस मशीन से कैंजन वाटर निकाला हुआ है, टैप वाटर को फ्लो किया है और अपने मशीन से निकाला हुआ है ये कैंजन वाटर। सभी पानी का मैं थोड़ा थोड़ा सा सैंपल लेता हूँ और हम लोग लाइव डिमॉन्स्ट्रेट करके देखते हैं कि व्हाट इज एन हेल्दी वाटर एंड इज कैंजन वाटर इज रियली द वर्ल्ड हेल्दीएस्ट वाटर। ये मैंने वाटर है जिसको मैंने फिल्टर नहीं किया हुआ है, मतलब ये डायरेक्टली टैप का वाटर है, नल का पानी है। ये मैंने, हम लोग जो घर में कई बार जो प्रोसेस होता है UV RO वाटर, उसका एक मैंने ये सैंपल ले लिया है। आपको याद रहेगा RO ये पैकेज वाटर है। पैकेज वाटर ये पहले कंपनी का लिया हुआ है, पार्ले की अच्छी कंपनी होती है। इसका भी मैं एक सैंपल ले रहा हूँ और जो मैं पानी ले रहा हूँ उसी के साथ में उसकी बॉटल रख रहा हूँ, जिससे कि आपको याद रहेगा। RO के पास में RO रखा हुआ है और ये स्प्राइट लिया हुआ है। इट रिप्रेजेंट्स ऑल द कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। तो हम ये भी देखते हैं कि
ये भी हम देखते हैं कि हाउ दिस इज गुड फॉर हेल्थ और इट इज़ बैड फॉर हेल्थ। तो मैंने सभी चीज़ों का ये सैंपल ले लिया है, बिकॉज स्प्राइट ट्रांसपेरेंट होता है, डिमॉन्स्ट्रेशन करने में बहुत सिंप्लीफाइड होता है, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन स्प्राइट। नाउ दिखने में सभी एक जैसे दिख रहे हैं, राइट, बट अब हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ हेल्दी है और कौन सी अनहेल्दी। अगर पॉजिटिव ORP है मतलब ये ऑक्सीडाइज है, और अगर नेगेटिव है मतलब ये एंटीऑक्सीडेंट है। तो ये हमारा मीटर है जो कि हमें ये बताता है कि आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या स्केल पे चल रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं अपने टैप वाटर की। तो टैप वाटर के अंदर अगर आप रीडिंग देखेंगे तो ये प्लस में आएगी, ये प्लस के अंदर अराउंड 300 के आसपास। इसकी एग्जैक्ट क्या रीडिंग आएगी ये मैंने टेबल पे रखी हुई है, स्टेबलाइज होने में इट टेक्स 1 मिनट टाइम, बट एक कंपैरेटिवली एनालिसिस आपको लगेगा अराउंड 300 के आसपास है। अगर मैं RO वाटर की बात करूं तो यू कैन सी ये रीडिंग आपकी जाएगी अप्रॉक्सीमेटली सेम 290 300, थोड़ी सी उससे 15-20 रीडिंग्स उसकी ज़्यादा आएगी। अगर मैं पैकेज वाटर की बात करूं तो ऑलमोस्ट सेम, ये भी RO प्रोसेस वाटर है, इसकी भी रीडिंग सेम आएगी। लेकिन अगर मैं कोल्ड ड्रिंक्स की बात करूं, स्प्राइट, फैंटा, मिरिंडा, कोको कोला, देखिए ये क्या हो रहा है, माय गॉड, ये रीडिंग तो इसकी सीधे जंप कर गई है 450 एंड 500 के आसपास। मतलब ये 500 टाइम्स ज़्यादा ऑक्सीडेशन फास्ट एक्सेलरेट कर रहा है। लेट अस सी कि हमारा जो कैंजन वाटर है इसकी रीडिंग क्या आती है। इसकी रीडिंग हो गई इमीडिएटली नेगेटिव के अंदर -600। आपको दिख रहा है, दिस इज -600, -600, -500, -600। मतलब एक ग्लास कैंजन वाटर के अंदर हमें इतना ही एंटीऑक्सीडेंट मिल रहा है जितना हमें 8 से 10 ग्लास फ्रेश जूस में मिलेगा या 7 to 10 कप्स ऑफ ग्रीन टी के अंदर मिलेगा। सो दिस इज समथिंग विच इज फिनोमिनल कि आपको बहुत ज़्यादा ग्रीन लीफी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो डाइट आप कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन आप उसके साथ में अगर एक अच्छा वाटर पिएंगे, एक अच्छा वाटर वो है जो एक नेगेटिव ORP देता है, मतलब वो वेरी रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है। मैंने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, अगर हम ऋषिकेश के स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर जाके देखें तो जो गंगा जी का पानी बहता है, अगर आप उसका ORP देखेंगे तो वो -200 से -300 मिलेगा आपको। जैसे जैसे हरिद्वार तक आता है काफ़ी इम्प्योरिटीज़ के कारण ORP क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है, बट कैंजन वाटर जो आपका टैप का वाटर आ रहा है उसके अगर आप पीते हैं फ्रेश वाटर तो ये आपका ORP -500 से -800 के बीच में देता है। ये देखिए वापस मैं कोल्ड ड्रिंक के अंदर पुट कर रहा हूँ, ये सीधे रीडिंग आपकी जंप हो जाएगी और ये आपकी रीडिंग वापस से 450-500 के आसपास पहुँच जाएगी। सो दिस ऑल liquids which you see together is all oxidized। जो हम घर पे पानी पी रहे हैं RO का पानी, ये अपने आप में काफ़ी हद तक ऑक्सीडाइज है। So this reading is +300, +300, this is also around +300, this is around +450 and this is -500, -700 readings, right? So this is the first property जो मैंने आपको बताई। अगर आप कैंजन वाटर ले रहे हैं तो you are naturally, practically आपको अपनी requirement of antioxidants मिल रहे हैं। नेक्स्ट चीज पे हम आ जाते हैं जिसको हमने कहा था एसिडिक स्ट्रेस। ना एसिडिक स्ट्रेस है क्या, जैसे आपको पता है कि हमारे फूड के अंदर बहुत सारी चीज़ें एक इम्बैलेंस प्रोपोर्शनेट के अंदर हम लोग जो कंज्यूम कर रहे हैं बैलेंस नहीं कर पाते हैं कि हम फ्रेश फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को कंज्यूम करेंगे तो अल्कलिनिटी मिलेगी, कुक्ड फूड लेंगे तो उसके अंदर एसिडिक इनपुट्स मिलेंगे, कई बार अल्कोहल लिया जाता है, कई बार हम लोग चाय वगैरह ले लेते हैं, दे ऑल आर एसिडिक इनपुट्स। तो नो, अगर आपको एसिडिक इनपुट्स को काउंटर करना है तो यू नीड टू मेंटेन द अल्कलिनिटी। तो हम देखते हैं अल्कलिनिटी के बारे में एक थोड़ा सा मिसकन्फ्यूजन है, वो मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। लोग समझते हैं कि जो कैंजन वाटर है ये अल्कलाइन वाटर है, एब्सोल्युटली नो। अल्कलाइन तो आप कोई भी चीज़ को बना सकते हैं आइदर केमिकली, आप अपने खाने में मीठा सोडा डाल दीजिए, आपका वो अल्कलाइन हो जाएगा। वी आर नॉट टॉकिंग एनीथिंग रिलेटेड टू एनी एक्सटर्नल केमिकल। ये जो वाटर है ये मशीन ने सिंपली काम किया है टैप वाटर को, इसने जिस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया वो मैं आपको एंड में बताऊंगा, इसने इसको कन्वर्ट किया है रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट एंड इट इज़ एन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड वाटर एंड बाय कंटेनिंग द नेचुरल जो मिनरल्स वाटर के अंदर है उसको रिटेन रखा है और उसके कारण इसका पीएच के अंदर एसिड और अल्कलाइन के अंदर डिफरेंस क्रिएट हुआ है। अब अल्कलाइन इनपुट्स होना क्यों ज़रूरी है, इसका क्या लॉजिक है, क्यों एसिडिक सब जन कहते हैं कि अगर आप अल्कलाइन इनपुट्स लेंगे तो आपकी हेल्थ ज़्यादा अच्छी रहेगी। अल्कलाइन इनपुट नेचुरली अल्कलाइन
इन द सेंस कि फ्री ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा। इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि अगर आप अपने बॉडी के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आप पाएंगे कि हमारी बॉडी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस जब देती है ऑर्गन्स जब वो अल्कलाइन की तरफ हो। इसको मेजर कैसे करते हैं, कैसे हमें पता चलता है ये अल्कलाइन है कि एसिड है? तो इसका स्केल जो होता है इसको बोला जाता है पीएच स्केल। पीएच स्केल के अंदर 7 से कम रीडिंग इज एसिडिक, 7 से ज़्यादा अल्कलाइन। अगर हम लोग क्लास 8-9 अपने स्कूल डेज को याद करें तो लिटमस पेपर टेस्ट हम करते थे जिसके अंदर कलर से हमें पता चलता था वो अल्कलाइन है कि एसिडिक है। तो ब्लू कलर इज अल्कलाइन एंड येलो एंड टुवर्ड्स द रेड कलर इज एसिडिक। इसको थोड़ा सा साइंस के टर्म्स में भी हम अंडरस्टैंड कर लें कि हमारी बॉडी जो है वो बॉडी के अंदर सपोज हम ब्लड की बात करें तो ब्लड जो है वो है 7.35 से 7.45 पीएच का, मतलब अल्कलाइन है। अगर हमारा ब्लड का पीएच 7.35 से कम हो जाएगा ह्यूमन बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकती। अगर हम अपने मेजर ऑर्गन्स की बात करें, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लें, किसी ने कहा साहब हमें डायबिटीज हो रहा है। डायबिटीज का रूट कॉज क्या है? तो द ऑर्गन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायबिटीज इज pancreas. Pancreas functions in the best form when the pH is between 8 to 8.5. Now कई बार unknowingly एक इनिशियल लेवल पे ऐसा अंडरस्टैंडिंग बन जाता है कि क्या कैंजन वाटर कोई डिजीज को ठीक कर रहा है? सो दिस इज अ कंप्लीट फॉल्स स्टेटमेंट। कैंजन वाटर आपकी कोई डिजीज को ठीक नहीं कर रहा है। कैंजन वाटर बेसिकली आपके सेलुलर रूट लेवल पे वर्क कर रहा है। ये आपकी बॉडी के अंदर ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है जहाँ पे डिजीज का एग्जिस्ट होना ही पॉसिबल नहीं हो पाता। इफ यू इट इज मेंटेनिंग द पीएच ऑफ आवर बॉडी। ना तो बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है ओवर एसिडिक की, ना ही बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है ओवर अल्कलिनिक की। और इसके बारे में काफ़ी हद तक रिसर्च, साइंस डॉक्टर्स ने इसके ऊपर आंसर किया हुआ है। इनफैक्ट कई सारे लोग जानते भी होंगे 1931 में डॉक्टर ऑटो वार्बक, जिनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है, यस जिनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है और एमबीबीएस के बच्चे जनरली फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं वार्बक थ्योरी, उन्होंने कहा था कि कैंसर जैसे सेल्स भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं अल्कलाइन एनवायरनमेंट में। तो अगर हम कैंजन वाटर की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा वाटर कैसा है और हम जो पानी पी रहे हैं वो कौन सा वाटर है। तो जो मेरे पास में यहाँ पे चार्ट है, ये सेम चार्ट यहाँ पे है और ये लिटमस, इसको यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन बोलते हैं। जो ये कलर देता है वो हमें बताता है कि ये किस पीएच का वाटर है और ये एसिड है कि अल्कलाइन है। तो मैं सब में कुछ कुछ ड्रॉप्स अपने पीएच इंडिकेटर सॉल्यूशन को पुट करता हूँ। कैंजन वाटर के अंदर ड्रॉप किया ये यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन। अब आप देख रहे होंगे कि जो टैप वाटर है, जो नल का पानी है, वो अप्रॉक्सीमेटली 6.5 पीएच के आसपास में है, लगभग ये लाइट येलो कलर के आसपास में है ना। अगर हम बात करें अपने आरओ वाटर की, जो हम यूजुअली जो आरओ से प्रोसेस वाटर है, ये वाटर आ रहा है लगभग लाइट ग्रीन और येलो की तरफ, लगभग 5.5 पीएच के आसपास का ये पानी है ना। आप कहेंगे कि यार नंबर में तो 2 का डिफरेंस है, लेकिन आपको पता है कि ये लॉगरिथमिक स्केल पे चलता है, ये n की पावर 10 पे चलता है। मतलब जो डिफरेंस होगा ये 2 की पावर 10, ऑलमोस्ट 1000 टाइम्स का स्ट्रेस कंसंट्रेशन है। मतलब ये इतना फास्ट हमें ये हमारे एसिडिक स्ट्रेस कंसंट्रेशन है। अगर हम ये बात करें बैले की तो ऑलमोस्ट ये भी आरओ प्रोसेस्ड वाटर है, इसका भी सेम पीएच आ रहा है। अगर हम स्प्राइट की बात करें, जितनी भी कार्बोनेटेड ड्रिंक है जिसको रामदेव बाबा टॉयलेट क्लीनर भी कहते हैं, वो ऑब्वियस है इट इज़ अ हाईली एसिडिक। ऑलमोस्ट ये लगभग 3-3.5 पीएच का ये है स्प्राइट, जो कि आपके बॉडी के अंदर इतना हाई अमाउंट ऑफ स्ट्रेस कंसंट्रेशन ये क्रिएट करता है। और यहीं अगर हम अपने कैंजन वाटर की बात करें, सो दिस इज ये मैंने प्रोसेस किया हुआ है 9.5 पीएच का वाटर। तो ये जो वाटर है ये आपको दिख रहा है, ये अराउंड 9.5 ब्लू कलर का वाटर है। मतलब दिस इज अ नेचुरली अल्कलाइज्ड वाटर। टेक्निकली राइट वर्ड हम यूज़ करेंगे, इट इज़ नॉट एन अल्कलाइन वाटर, इट इज़ एन अल्कनाइज्ड वाटर। कोई भी वाटर जिसके अंदर आप एक्सटर्नल केमिकल यूज़ करें वो अल्कलाइन हो जाता है, बट दैट इज़ वेरी बैड फॉर हेल्थ। एट द सेम टाइम यहाँ पे एक मैं आपको प्रिकॉशन भी दूंगा
क्योंकि जब भी कोई अच्छी चीज़ आती है तो उसके साथ नेगेटिविटी कनेक्ट हो जाती है। और वर्ल्ड के अंदर जो लाइट दिखा के जो ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे वर्ल्ड में 46 ईयर से एक अपनी मोनोपोली सॉर्ट ऑफ क्रिएट करी हुई है बाय गिविंग सच अ वंडरफुल डिवाइस, तो काफ़ी कुछ डुप्लीकेशंस या काफ़ी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। लोग अल्कलाइन 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 करते हैं, बट देयर इज नो केमिकल एडेड ओवर हियर। फर्स्ट थिंग, दिस इज अ नेचुरली अल्कनाइज्ड वाटर, इसके अंदर कोई एक्सटर्नल केमिकल यूज नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक ही एक्सटर्नल सोर्स यूज किया हुआ है, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। नाउ एक क्वेश्चन यूजुअली माइंड में रहता है कि अगर सब हम घर पे हैं तो हम तो कैंजन वाटर पी लेंगे, लेकिन जब हम बाहर जाएंगे तो हमें हर जगह तो कैंजन वाटर मिलेगा नहीं। ये क्वेश्चन का आने का रीज़न ये है कि जब से हम लोग आरओ वाटर को पीने के हैबिचुअल हो चुके हैं तो हमारी इंटरनल इम्यूनिटी इतनी वीक हो चुकी है, जिसके कारण हम जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं, अगर हमने सेम आरओ पैकेज वाटर नहीं मिला तो हमारा बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती। और अगर आप कैंजन वाटर पी रहे हैं, आप बाहर जाएं, आपको पैकेज वाटर लेने की भी नीड नहीं है, जो वाटर मिल रहा है आप पीजिए, क्योंकि आपका इंटरनली इम्यून सिस्टम काफ़ी अच्छा स्ट्रांग है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आरओ वगैरह जो प्रोसेस्ड वाटर है कई सारे डेवलप्ड कंट्रीज में इसलिए बैन भी किया हुआ है बिकॉज इट अफेक्ट्स योर इम्यूनिटी, बट कैंजन बूस्ट योर इम्यूनिटी। इसको मैं जो आपको बोल रहा हूँ इसको लाइव एग्जांपल करके आपको शेयर करता हूँ। जो आप वाटर पी रहे होंगे यही पीएच आपके बॉडी का मेंटेन रहता होगा। जब आप 15 दिन 10 दिन घर से बाहर हैं, आप जैसे ही वापस आएँ आप कैंजन वाटर पीना स्टार्ट करिए। जैसे ही आप कैंजन वाटर पीना स्टार्ट करेंगे, हमारी बॉडी नेचुरल गॉड गिफ्टेड टेंडेंसी है टुवर्ड्स द अल्कलाइन स्टेट, हम लोग अपने आप को अल्कलाइन स्टेज की तरफ रिकवर कर लेंगे। जैसे ही आप घर पे आना, आप घर पे आए, यू स्टार्ट ड्रिंकिंग द वाटर, योर बॉडी विल टेक टुवर्ड्स द अल्कलिनिटी। सो दिस इज व्हाट इट इज अ नेचुरल, देयर इज नो एडिटिव्स, देयर इज नो केमिकल ओवर हियर। नाउ एक चीज़ आपको जस्ट एडअप कर देता हूँ कि अगर आपने थोड़ा सा भी कोल्ड ड्रिंक पी लिया, सपोज आपने काफ़ी अपने आप को सब रेगुलेट किया एंड यू आर कैरिंग वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल एंड XYZ, बट अगर आपने कभी थोड़ा सा भी कोल्ड ड्रिंक पिया तो देखिए आपके बॉडी के अंदर ये कितना इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है। मतलब एक घुंट आपने जितना भी बैलेंस किया हुआ है, इट मेक्स यू वेरी एसिडिक। So that's why drinking acidic drink, this is very harmful, and this RO processed water is equally harmful. But you have to understand why Kangen is considered to be the world best water. कई सारी डिजीजेस हैं जिसको रूट लेवल से आप सोल्यूशन के लिए थॉट दे सकते हैं, और एन नंबर ऑफ द लिस्ट इज देयर, एसिड रिफ्लक्स, BP, कोलेस्ट्रॉल, आर्थराइटिस, डायबिटीज एंड ऑल्सो लिस्ट ऑफ देम। सो दिस वाज माय सेकंड एक्सप्लेनेशन। एसिडिक स्ट्रेस को हम प्रैक्टिकली ओवरकम कर रहे हैं बाय टेकिंग द कैंजन वाटर। सो द कैंजन वाटर इज एन अल्कनाइज्ड वाटर। नाउ लेट मी कम टू द लास्ट पोर्शन ऑफ माय डेमोन्स्ट्रेशन, एंड दैट इज डिहाइड्रेटिव स्ट्रेस टू बी काउंटर्ड बाय रिहाइड्रेशन। होता क्या है, मैं आपको वो चीज़ पूरी एक्सप्लेन करता हूँ। लेट मी टेक सम मोर एक्सपेरिमेंट्स। जो डिहाइड्रेटिव स्ट्रेस है ये है क्या? बेसिकली जो नॉर्मल वाटर मॉलिक्यूल होता है, जो हमें अपने ओपन आइज से नहीं दिखता, लेकिन अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो वाटर मॉलिक्यूल है इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ क्लस्टर ऑफ 25 to 30 वाटर मॉलिक्यूल। ऐसे 25 से 30 वाटर मॉलिक्यूल का एक गुच्छा होता है। तो इससे क्या होता होगा? अगर ठीक है, अगर ये वाटर मॉलिक्यूल गुच्छा हो गया तो हुआ क्या? तो लेट अस अंडरस्टैंड द साइंस बिहाइंड इट। हमारे वाटर का जो रोल होता है बॉडी के अंदर, वो एक रोल, मेजर रोल होता है अपने बॉडी से टॉक्सिक्स को बाहर निकालना। कैसे टॉक्सिक्स को बाहर निकालते हैं? तो जो सेल्स के बीच की गैप है जिसको बोला जाता है एक्वापोरेंस, ये गैप इतनी होती है कि 2 to 4 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे पेनिट्रेट कर सकता है और हमारे टॉक्सिक्स को बाहर निकाल सकता है। लेकिन हम लोग जो वाटर मॉलिक्यूल ड्रिंक कर रहे हैं, इट्स लाइक अ बिट इजी हैवी वाटर मॉलिक्यूल। मतलब आप इसको ऐसा समझ ले कि हमारे सेल्स के बीच में ये गैप है और इतना बड़ा वाटर मॉलिक्यूल इसको आके इट इज ट्राइंग टू हाइड्रेट। इसीलिए जो नॉर्मल वाटर हम ड्रिंक कर रहे हैं, इट इज जस्ट हाइड्रेटिंग 5 to 10% ऑफ आवर बॉडी। बट लेट्स सी व्हाट कैंजन डू। सो कैंजन बेसिकली है क्या? इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड वाटर मॉलिक्यूल, इट गॉट ब्रोकन डाउन, ये टूट गया, एक तरह से फूट गया बहुत छोटे छोटे वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो ऑलमोस्ट 2 to 6 वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर, एंड इट हैज टेकन exactly the hexagonal water molecule। जो लोग साइंस
को समझते हैं और इंटरेस्ट रखते हैं तो आप पूरे साइंटिफिक थ्योरी रीड कर सकते हैं कि हाउ द हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्ड वाटर मॉलिक्यूल हेल्प टू हाइड्रेट आवर बॉडी 100%. सो दिस इज द रीजन कि कैंचन वाटर जो है ये आपकी बॉडी को पूरा ऑलमोस्ट 95-100% हाइड्रेट करता है. इसके ऊपर भी डॉक्टर पीटर को 2003 के अंदर नोबेल प्राइज विनर है एंड ही हैव कंक्लूडेड विद द सेम थ्योरी दैट इफ द बिटवीन द सेल्स इफ द थिंग्स आर इज हाइड्रेटिंग प्रोबेबली आपको अपने टॉक्सिक्स को रिमूव करने के लिए इट वर्क्स अ वंडर. जो मैं आपको थ्योरेटिकली कह रहा हूँ लेट मी डेमोन्स्ट्रेट इट लाइव. तो मैंने ये ग्रीन टी ली है जो नॉर्मली हम ग्रीन टी पीते हैं और मैंने ग्रीन टी को हमें मालूम है कि हमें बनाने के लिए क्या करना पड़ता है. तो हमें ग्रीन टी को बनाने के लिए वाटर को बॉईल करना पड़ता है जिससे कि बड़े वाटर मॉलिक्यूल सिंपल फॉर्म में छोटे फॉर्म में ब्रेक हो जाए और वो हमारे फ्लेवर को एक्सट्रैक्ट करे. लेकिन कभी ठंडे पानी में वाटर मॉलिक्यूल क्या नॉर्मल रूम टेम्परेचर के वाटर में कभी ग्रीन टी बन सकती है? लेट्स सी. तो ये कोई आरओ वाला वाटर है. इसके अंदर मैंने ग्रीन टी को डिप किया and you will see neither there will be any color nor it will be having any fragrance. इसको मैं कितना भी डिप कर लूँ so hardly there will be any color or there will be any fragrance. लेकिन यही चीज हम लोग कैंजन के साथ देखते हैं क्या होता है. ये कैंजन वाटर मॉलिक्यूल इतना छोटा होता है कि अगर आपने you can see the difference. It has taken the color and fragrance. ये आपके बॉडी से पूरे सेल से इसी तरह से पूरे के पूरे टॉक्सिक्स को बाहर निकाल के ले आता है और जब आपकी बॉडी से पूरे टॉक्सिक्स बाहर आ जाते हैं तो you will feel lot of energetic and you will feel that yes your organs are functioning in the best form. Now किसी ने एक क्वेश्चन मुझसे कर लिया कि सर हो सकता है आपने इसके अंदर फर्स्ट डिप किया हो तो लेट्स सी अगर मैं इसको वापस से इसके अंदर डिप करता हूँ तो is there any difference? Let us see. ये हमने इसके अंदर फिर से आरओ का पानी डिप किया. यू सी देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस. थोड़ा बहुत जो पुराना कलर होगा और अगर यही चीज मैंने वापस अगर कैंजन के अंदर डिप किया तो लेट्स सी इज देयर एनी डिफरेंस. आप ऑलमोस्ट 7 to 8 कप्स ऑफ टी आपकी जनरेट हो जाएगी. बेसिकली ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है कि दिस इज अ वेरी वेरी लाइट वाटर मॉलिक्यूल. ये आपके बॉडी के सेल्स को पूरा हाइड्रेट. So this is just an experiment to share. Now let me take one more experiment to demonstrate that how effective this कैंजन water is. तो मैं अपने साथ में टर्मरिक जो हम हल्दी जिसे बोलते हैं तो ये खाने वाली टर्मरिक है और एक के अंदर ग्लास में मैं थोड़ी सी टर्मरिक लेता हूँ और एक थोड़ी सी टर्मरिक यहाँ पे ले लेता हूँ. एक के अंदर मैं अपना नॉर्मल आरओ प्रोसेस वाटर को पिकअप करता हूँ. एक के अंदर मैं अपना कैंजन वाटर पिकअप करता हूँ. Now what does it shows? You can see lot of difference over here. What does this shows? ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि जो आरओ प्रोसेस्ड वाटर है या जस्ट हम जो प्यूरिफाइड वाटर पी रहे हैं ये एक तरह से कम्प्लीटली डिमिनरलाइज्ड वाटर है. और दूसरी चीज़ ये वाटर मॉलिक्यूल काफ़ी हैवी है. हमें पता है जब हल्दी के साथ चूना मिक्स होता है तो वो रेड कलर ले लेता है. तो जो कलर का मेजर डिफरेंस आया है वो इसीलिए आया है कि कैंजन वाटर जो आयोनाइजर है जो आप देख रहे हैं इसने आपके पूरे के पूरे यूजफुल मिनरल्स को रिटेन किया है और सिर्फ हार्मफुल मिनरल्स को इसने बाहर निकाला है. ये वाटर के अंदर आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम जो बॉडी की पूरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है ये एज इट इज रिटेन है. बट हमारा ये यूजुअली जो पैकेज वाटर, आरओ वाटर या यूजुअली जो नॉर्मल फिल्ट्रेशन को हम यूज़ करते हैं वो आपके अच्छे मिनरल्स को भी डिरेन कर देता है हार्मफुल के साथ में. दूसरी चीज़ ये है कि ये वाटर मॉलिक्यूल इतना लाइट होता है कैंजन वाटर मॉलिक्यूल कि ये आपके पूरे कलर और फ्रेगनेंस को पूरा 100% एक्सट्रैक्ट करता है. इसलिए कई बार हम लोग कुकिंग वगैरह के लिए जब कैंजन वाटर यूज़ करते हैं तो इट गिव्स एन एडिशनल एडवांटेज ऑफ फ्लेवर एंड टेस्ट. एक और मैं आपको लास्ट एक्सपेरिमेंट और बता देता हूँ.
वैसे बताने के लिए कैंजन में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, बट टू मेक इट कट शॉर्ट मैं आपको एक लास्ट चीज़ और शेयर कर देता हूँ कि कैंजन वाटर मॉलिक्यूल हमारे बॉडी के लिए कैसे एक 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 अमृत की तरह वर्क कर रहा है, कैसे एक बहुत ही यूजफुल प्रिवेंटिव मेजर की तरह ये वर्क कर रहा है, जो हमारी कई सारी चीज़ों को जो अनफोल्ड हिडन है उसको किस तरह से एक तरह से चेकलिस्ट की तरह वर्क कर रहा है। ये हम लोगों ने ये ऑयल है, खाने का जो ऑयल आता है, मैंने ये जो काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं वो डबल रिफाइंड ऑयल ना लेते हुए कच्ची खाने का तेल लेते हैं, तो मैंने भी ये सेम कच्ची खाने का तेल लिया हुआ है। फ्यू ड्रॉप्स ऑयल मैं इसमें पुट कर रहा हूँ, फ्यू ड्रॉप्स ऑयल मैं इसमें पुट कर रहा हूँ। अब हमें पता है कि ऑयल होता क्या है, ऑयल हमारे आर्टरीज को क्लॉग करता है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। उसका रीज़न ये है कि बॉडी इजीली कोलेस्ट्रॉल को डाइजेस्ट नहीं कर पाती, तो धीरे धीरे वो आर्टरीज में जाके वो ब्लॉक होते जाता है। तो अगर मैंने एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करता हूँ कि अगर मैंने आरओ का पानी अगर ऑयल के साथ डाला, तो हमें पता है ऑयल और वाटर मिक्स नहीं हो सकते क्योंकि डेंसिटी डिफरेंस होती है, तो ये मिक्स नहीं होती, ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इसको अंदर ऑयल ऊपर आ जाता है, लाइट होता है, वाटर नीचे रहता है। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, अगर मैंने कैंजन वाटर पी रहा हूँ और अगर हमारा ऑयली फूड भी जा रहा है, तो आपको एक क्लियर डिफरेंस दिख रहा है कि इसमें साइंटिफिकली इस चीज़ को बोला जाता है इमल्सिफिकेशन और इसको बोला जाता है डेंसिटी डिफरेंस। सो यू कैन इजीली सी द डिफरेंस कि आपके कई सारी आर्टरीज और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छा चेक पॉइंट और सेफ गार्ड हो जाता है। एक और चीज़ यहाँ पे मुझे और ऐड करनी है कि ये जो कैंजन वाटर है, ये मेरा डेमो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, इसके कुछ एडिशनल मैं आपको फीचर्स बता देता हूँ। ये बेसिकली आपको वाटर देता है डिफरेंट पीएच का। आप ड्रिंकिंग के लिए 8.5 से 9.5 पीएच का वाटर ड्रिंक करें। अगर आपको न्यूट्रल वाटर चाहिए 7 पीएच का आपको वाटर मिलेगा। अगर आपको घर पे जितने भी हमारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स आते हैं उसमें काफ़ी हद तक पेस्टिसाइड्स होता है, और जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो सब ऑयल बेस्ड होते हैं, और आपने देखा कि ये ऑयल को पूरी की पूरी तरह से इमल्सिफाई कर देता है। तो इसके साथ जितने पेस्टिसाइड लगे हुए रहेंगे वो भी 100% इमल्सिफाई हो जाएंगे। मतलब आपका जो फूड है, जो आपके ईटेबल स्टफ है, अगर आप कैंजन वाटर में वॉश कर लेते हैं तो यू आर मेकिंग इट 100% पेस्टिसाइड फ्री। उसके लिए होता है 11.5 पीएच का वाटर होता है। स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर, अभी कोविड सिचुएशन के अंदर एसिडिक वाटर प्लेज द मोस्ट वाइटल रोल, कि हम लोग जो सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं इट्स बेसिकली 2.5% केमिकली ट्रीटेड सम केमिकल। हम लोग 2.5 पीएच के अंदर 99.9% आपके जर्म्स, बैक्टीरियाज, वायरसेस सब डेड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो यू कैन यूज दिस एज अ सैनिटाइजेशन। और इसकी लिस्ट ऑफ अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं, एंड बाय दिस आई फिनिश इट ऑफ विद माय कंप्लीट डिमॉन्स्ट्रेशन। सो व्हाट आई स्टार्टेड, जैसे मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को हम ओवरकम कर रहे हैं एंटीऑक्सीडेंट से। सो वी हैव सीन कैंजन इज अ एक्सीलेंट एंटीऑक्सीडेंट एजेंट। सेकंड थिंग हमने देखा कि ये एसिडिक स्ट्रेस को काउंटर कर रहा है अल्किनिटी के थ्रू विदाउट एडिंग एनी एक्सटर्नल केमिकल्स एक्सेट्रा। एंड थर्ड, दिस इज अ वेरी गुड हाइड्रेटिंग एजेंट। नाउ ये जो प्रोडक्ट है ये 45 इयर्स ओल्ड प्रोडक्ट है, और इसके ऊपर मैं आपको, आप जितना जानना चाहेंगे आपको मिलेगा और बड़ा इंटरेस्ट भी आएगा, लेकिन कुछ की इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर देता हूँ। जो मैंने आपको नोबेल प्राइज कैंसर के बारे में बताया था, वैसे ही एक बुक लिखी हुई है किलिंग कैंसर नॉट पीपल बाय रॉबर्ट जी राइट, WRIGHT। आप इंटरनेट पे भी जाके देख सकते हैं, गूगल वगैरह पे। ये बहुत ही एक नोन डॉक्टर है वर्ल्ड के, अमेरिकन एंटी कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट के ये डायरेक्टर है रॉबर्ट जी राइट। इन्होंने अपने बुक के अंदर हाउ टू ओवरकम द कैंसर के बारे में इन्होंने पूरा ही बुक लिखा हुआ है। किलिंग कैंसर, आप कैंसर को मारे, नॉट पीपल, इंसान को न मारे। इन्होंने एक पूरा की पूरा चैप्टर इसके ऊपर बेस्ड किया हुआ है, जिसको इन्होंने कहा है इलेक्ट्रिकली आयोनाइज्ड वाटर। चैप्टर नंबर 6 दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चराइज्ड रीस्ट्रक्चर्ड आयोनाइज्ड वाटर। और इन्होंने रीस्ट्रक्चर्ड आयोनाइज्ड वाटर के अंदर खास करके एक पेज पे, काफ़ी तो डिटेल है लेकिन एक पर्टिकुलर अगर आप पेज देखेंगे तो पेज 168 पे आपको एक पूरा की पूरा इन्होंने ब्रीफ एक्सप्लेनेशन किया हुआ है अबाउट एनर्जिक कॉर्पोरेशन। दिस इज एनर्जिक कॉर्पोरेशन एंड व्हाट ही सेड, what he said is Robert G. Wright। ये कोई कंपनी की कोई एसोसिएट नहीं है, and he is not into any kind of the commercial activity with the company, but for the noble cause he has just briefed that this is a multifunction device
एंड दिस इज सिंपली द रोल्स रॉयस ऑफ वाटर आयोनाइजर। और इन्होंने कहा है जो कैंजन वाटर, जो कि ट्रेडमार्क है इनर्जी कॉर्पोरेशन का, जिसको कोई और कंपनी लीगली इस नेम से नहीं कॉल कर सकती है, एंड दिस वाटर इज हेल्पिंग मेनी पीपल्स बिकॉज ऑफ इट्स नेगेटिव ओआरपी एंड इट्स अल्कलिनिटी एंड इट्स हाइड्रेटिक पावर। आप ये पूरा पढ़ सकते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग पोर्शन है। एक और चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी, डॉक्टर हिरोमी शिनिया, ये भी बहुत ही नोन डॉक्टर है, जो कोलोनोस्कोपी की वर्ल्ड में डिस्कवरी हुई है, ये डॉक्टर शिनिया की डिस्कवरी है। इन्होंने 3.5 लाख से ज़्यादा पेशेंट्स को ट्रीट किया हुआ है, कैंसर पेशेंट्स को कोलोनोस्कोपी करके, और इनका जो फेलियर रेट रहा है वो बहुत ही मिनिमल रहा हुआ है, और बहुत नोन डॉक्टर है डॉक्टर हिरोमी शिनिया। अगर आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो इन्होंने एक छोटा सा आपको एक्सप्लेनेशन बताता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि शिनिया का जो डिस्कवरी है और कैंजन वाटर कैसे इफेक्टिव है। डॉक्टर शिनिया ने बताया कि जो आपका कोलोन होता है, ये कोलोन के अंदर धीरे धीरे एसिडिक टॉक्सिक्स डिपॉजिट होके, यू कैन सी आपका कोलोन कितना डर्टी, एक तरह से बिल्कुल ब्लैक, जिसको हम मोल्टार की तरह ही पूरा के पूरा आपके कोलोन को इसने इफेक्ट किया। लेकिन आप अगर इलेक्ट्रिकली स्ट्रक्चर्ड वाटर, कैंजन वाटर अगर आप ड्रिंक कर रहे हैं, तो आफ्टर 3 मंथ्स आपका कोलोन काफ़ी हद तक क्लियर हो गया है। और ये चीज़ आपको डिटेल में अगर पढ़ना है तो इनकी 4 बुक्स हैं, जिसके अंदर से जो एक बुक मेरे पास में है इनकी, द रिजेनरेशन एंजाइम, अगर आप इस बुक को देखेंगे तो इसके ऊपर आपको कई सारे पेजेस पे कैंजन वाटर का जिक्र मिलेगा, और एक कंप्लीट चैप्टर इन्होंने कैंजन वाटर के ऊपर दिया हुआ है। एंड कैंजन वाटर, प्लीज मेक अ नोट कि ये कोई कमर्शियल टर्म नहीं है कैंजन वाटर, इट इज़ अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ऑफ ओनली एंड ओनली एनर्जी कॉर्पोरेशन। कोई और अगर डुप्लीकेशन से आपको हमेशा अपने आप को केयरफुल रहना है। मैं आपको इंडिया के अंदर कंपनी 2016 से है, इतने शॉर्ट टाइम पे अगर आप देखेंगे तो इंडिया के अंदर काफ़ी नोन पर्सनालिटीज़ कैंजन वाटर के यूज़र्स हैं, चाहे वो आपके फिल्म स्टार्स हो जाएं, चाहे वो आपके अलग अलग स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हो जाए। अगर मैं इंटरनेशनल लेवल पे बात करूं, 45-46 ईयर से कंपनी वर्ल्ड वाइड जब ऑपरेट कर रही है, ऑलमोस्ट जितने भी मेजर एथलीट्स हैं, मेजर आपके सेलिब्रिटीज़ हैं, अगर हम बात करें व्हाइट हाउस के अंदर एक्स प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ओबामा जी, प्रेजेंट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प जी, बिल गेट्स, दे ऑल आर ड्रिंकिंग द कैंजन वाटर। अपार्ट फ्रॉम मिलियंस ऑफ नॉर्मल पीपल लाइक यू एंड मी, वी कैन ईजिली अवेल द कैंजन वाटर एंड वी कैन कीप आवरसेल्फ हेल्दी। कैंजन एनर्जी कॉर्पोरेशन के 4 मॉडल्स अवेलेबल है एज ऑफ टुडे वर्ल्ड वाइड। पहला मॉडल है जिसको बोलते हैं जूनियर 2 मॉडल, इसकी कॉस्ट है 1,55,000, इट इंक्लूड्स जीएसटी एंड द शिपिंग कॉस्ट विल बी एक्स्ट्रा। इसके साथ में क्या है, इसके साथ में आपको 3 इयर्स की अनकंडीशनल वारंटी है, इसकी लाइफ यूजुअली 12 to 15 इयर्स लास्ट करती है। इसके अंदर 3 प्लेट्स है। नाउ मैं इस मशीन की टेक्नोलॉजी को यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता दूँ। कई बार जब मैं कॉस्ट के बारे में जब मैंने पहली बार सुना तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो कॉस्ट है ये थोड़ी सी हाई है, मतलब ये प्रीमियम प्रोडक्ट है, ऐसा क्यों है? मेरे माइंड में एक क्वेश्चन था कि ये कॉस्ट इसके, क्योंकि अगर हम अपने वाटर प्यूरिफिकेशन को कंपेयर करेंगे तो शायद हम लोग हमेशा मिसमैच बनाएंगे। देन मैंने अपने एजुकेशन करके जान के समझा कि बेसिकली इसका प्यूरिफिकेशन से इट इज़ मच एडवांस, और इसकी जो कॉस्ट है वो 1,55,000 और 3 प्लेट्स, इसका क्या मतलब है? तो थोड़ा सा इसके मैं आपको टेक्नोलॉजी के बारे में मैं ब्रीफ करता हूँ। ये एक बहुत ही सिंपल साइंस की टेक्निक है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, आयन सेपरेशन मेथड। यहाँ पे कंपनी ने डिफरेंट नंबर ऑफ द प्लेट्स यूज़ करी हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल जूनियर मॉडल, और इसके जो नेक्स्ट मॉडल होता है जिसको हम बोलते हैं SD501 मॉडल। ये जो SD501 मॉडल है, जो कंपनी का फ्लैगशिप मॉडल भी है, इसके अंदर 7 प्लेट्स यूज़ करी हुई है। ये 7 प्लेट्स जो है ये सर्जिकल ग्रेड टाइटेनियम और प्लेटिनम की बनी हुई है, 99.99% प्योर। ये दोनों मेटल को यूज़ करने का रीज़न ये है क्योंकि जब यहाँ पे वाटर आयोनाइजेशन होता है, मतलब वाटर जब फ्लो कर रहा है और इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस के अंदर कभी भी ये मेटल रिएक्ट नहीं करते वाटर के साथ में। अदरवाइज मेटल टॉक्सिक थ्योरी के कारण कई बार वाटर आपका अफेक्ट करेगा क्वालिटी के लिए। यही एक ऐसी कंपनी है वर्ल्ड के अंदर एनर्जिक, जो कि 99.99% प्योर और जो थिकनेस और जो ग्रेड का मटेरियल यूज़ कर रही है, एक्चुअली ये जो कॉस्ट है मशीन की उसके कारण प्रीमियम है। आपको मालूम होगा कि जो प्लेटिनम है उसकी कॉस्ट
ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम्स ज़्यादा है गोल्ड की. So here in junior model the company is using 3 plates. SD501 इसकी कॉस्ट है 2,78,500 इंक्लूडिंग GST, और इसके अंदर आपका शिपिंग चार्ज वगैरह एडअप हुआ हुआ है. सो बेसिकली इट इज़ 2,77,000 प्लस 1,500 रफली अराउंड 278,000 के आसपास ये आपको पड़ती है. इस मॉडल के अंदर 7 प्लेट्स यूज्ड है. इन द सेंस 7 प्लेट्स के थ्रू जो वाटर का आयोनाइजेशन होता है उसका एडवांटेज ये मिलता है कि जो ORP मैंने आपको बताया था वो ORP यहाँ पे 8 आवर्स तक लॉस रिटेन रहता है. इसके साथ में जो अल्किनिटी है वो 8 डेज तक रहती है. इस मशीन के अंदर 5 साल की वारंटी होती है और ये मशीन 25 इयर्स तक लास्ट करती है. इट्स लाइक वन टाइम इन्वेस्टमेंट फॉर यू एंड योर फैमिली फॉर गुड हेल्थ. अगर हम प्रीमियम मॉडल जो सबसे बेस्ट मॉडल अगर हम एनर्जी कॉर्पोरेशन की बात करें तो वो होता है K8 मॉडल. K8 मॉडल के अंदर देयर आर 8 प्लेट्स. काफ़ी कुछ ऑटोमेटिक फीचर्स है इसके अंदर, टच स्क्रीन पैनल है, और इसकी जो ORP होती है वो 16 आवर्स तक लॉन्ग करती है. इन द सेंस अगर हम जूनियर की बात करें 1,55,000 वाला मॉडल, उसकी ORP यूजुअली 4 to 5 आवर लॉन्ग करती है. SD के अंदर 8 आवर्स होती है, लेकिन इसके अंदर ऑलमोस्ट डबल 16 आवर्स तक ORP आपका रहता है जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी थी. बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग इज सेम. यहाँ पे 5 इयर्स की लाइफ है, ये भी 25 इयर्स का है. यहाँ पे जो आपके पास में अल्किनिटी है ये भी आपके लिए 8 डेज की है. जो कमर्शियल कई बार मॉडल्स और कई बार जो रिक्वायरमेंट होती है काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ एसिडिक वाटर, ऐसे समय वी गो फॉर द सुपर 501 मॉडल. इसके अंदर 12 प्लेट्स हैं. 12 प्लेट्स के साथ में इसकी वारंटी 3 इयर्स की है, इसकी भी लाइफ 25 इयर्स की है. इसका भी ORP एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी 16 आवर तक लास्ट करता है. इसकी भी अल्किनिटी 8 डेज तक लास्ट करती है. बट एंड डिटेल अंडरस्टैंडिंग इफ एनीवन इज लुकिंग फॉर all the products of Enagic is excellent, fabulous, but the best and the flagship model SD501 and K8 model is one of the best. यहाँ पे मैं आपको 1-2 पॉइंट पे और प्रिकॉशनरी सपोर्ट दूंगा. We go and we wanted to understand about Enagic Corporation to make sure you put the right keyword. आप Google पे जाएं, YouTube पे जाएं, आप right keywords को put up करें, क्योंकि there are lot of duplication happening in the name of Enagic because Kangen अपने आप में water इंडस्ट्री के अंदर एक लैंडमार्क है, माइलस्टोन है. हर कंपनी अपने प्रोडक्ट को कई बार कैंजन से कंपेयर करती हैं. तो आप जब भी गूगल के अंदर जाएं तो आप डालें Enagic लेवलिक LEVELUK, Enagic लेवलिक कैंजन वाटर, और आप उसके बारे में डिटेल्स पता करें तो आपको रियलाइज़ होगा. फिर आई एंड मैंने अपना पूरे चारों मॉडल्स आपको बता दिए हैं. और अगर आपको और डिटेल एक्सप्लोर करना हो तो आप www.enagic.co.in पे चले जाएँ. इंडियन ऑपरेशंस से रिलेटेड डिटेल्स मिल जाएगी. अगर आप वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो Enagic www.enagic.com पे चले जाएँ. यू विल गेट अ कंप्लीट डिटेल अबाउट इट. And by that I finish it off with my complete demonstration. I hope all of you have got a wonderful learning about it. अगर आपको कोई भी inputs की कभी requirement पड़ती है, so you can always reach me. I am Ashish Sabu and on WhatsApp I am always available. You can reach me on my number 8959090001, 8959090001. Thank you very much.